बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम वीजीएस की एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर किया था और उसी प्रोजेक्ट को हमने वीजीएस के अंदर बनाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वीजीएस के अंदर नई एप्लीकेशन हम कैसे बनाएंगे और इस वीजीएस के अंदर हम टेलमेंट को भी सेटअप करेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले आप लोगों ने डेस्कटॉप पे आ जाना है एंड देन न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फोल्डर, इसका नाम रख लेता हूँ रिक एंड मॉर्टी, है ना, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी कुछ इसी टाइप का है तो इसी का नाम भी हमने यू रख लिया। इसको मैं फोल्डर के साइड पे ले आता हूँ भाई, सीक्वेंस पे आ गया। ओके, आपने इसको छोड़ देना है। आपने अब जाना है यहाँ पर, आपने लिखना है CMD, मतलब कि आपने कमांड लाइन ओपन कर लेना है अपना, जिसके अंदर कमांड दिखते हैं वो सीन आपने ओपन कर लिया। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, CD डेस्कटॉप के अंदर, नो भाई हम यहीं पर ही काफी हैं। ओके, गुड। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर। तो गूगल क्रोम के अंदर आके यहाँ पर लिखना है आपने व्यू CLI। भाई कॉपी पेस्ट बताऊंगा, कर लेना, क्यों कमांड्स याद रखना बड़े मुश्किल काम है ना। तो व्यू CLI इंस्टॉल के ऊपर आपने इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं, यहाँ पहला लिंक आपने ओपन करना है, इंस्टॉलेशन व्यू CLI। सो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसी को ही ओपन कर लेना, ये आपके पास ओपन हो चुका है। ओके, यहाँ पे ये आपको दिखाई रहा होगा, दिख रहा होगा पहला पहला कमांड है ना, आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से, npm install -g view CLI। यार को आप छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं, फिलहाल npm हम ही npm ही यूज करेंगे। ओके भाई, आज मुझसे सही बोला नहीं जा रहा, क्या हो चुका है मुझे। हाँ, तो कमांड लाइन ओपन करनी थी हमने, CMD करो भाई, ओपन हो चुकी है। इधर जाके इसको मारो पेस्ट और प्रेस करो एंटर। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा, दिल पैकेजेस बोले इंस्टॉल्ड जान होते वक्त बोले थोड़ा सा ये सारा टाइम लेगा। तब जहान तक आपको बोले मैं प्यारी से एक माहे नात सुनाता हूँ, शाबान तब तक बोले सुकून से आप वो सुनो, मौला ठीक है। हुसैन मौला हुसैन मौला मौला हुसैन मौला हुसैन मौला मौला हुसैन। सुनाओ, मजा आया सुन के रात। ओके, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद हो सकता है 5 से 7 मिनट ले लेगा। उसके बाद आपके पास इंस्टॉल्ड हो चुके हैं नोड मॉड्यूल्स। ओके, तो अब इसको करना है बंद, ठीक है। अब इसका हमें काम खत्म कर दिया है। अब आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, फिलहाल जहां पर थे अब थोड़ा थोड़ा नीचे जाना है आपने, थोड़ा थोड़ा नीचे, इन दोनों को आपने स्किप कर देना, ठीक है। ओके, थोड़ा और नीचे आओ, थोड़ा और नीचे आओ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है भाई, कोई मसला नहीं। बेसिक्स पे आना है आपने। ओके, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, क्लिक करो यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पहली कमांड नजर आ रही है, इसी को यहाँ से करो कॉपी, ठीक है, कॉपी करना है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है भैया, अब यहाँ पर आगे अपने डेस्कटॉप के अंदर जो फोल्डर बनाया था, जो फोल्डर बनाया था उसको ओपन करो। ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। ओके, इस फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है भैया, यहाँ पर ऊपर जा करना, आपने पता क्या लिखना है, यहाँ पर अंदर इसके अंदर जाकर आपने कमांड लाइन इंटरप्रेटर आपने यहाँ पर अपना ओपन करना है। इंटर प्रेस करो, यहाँ पर आपका अपना कमांड लाइन ओपन हो चुका है। ओके, हमें क्या करना था, हमें इस फोल्डर के अंदर क्या करना है, अपना व्यू का प्रोजेक्ट बनाना है। तो उस जो कमांड हमने वहां से कॉपी की थी, उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा व्यू क्रिएट हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड ये आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा। जब आप Vue.js का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, आपके पास ये मेन फोल्डर रहने वाला है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आपके पास सब चीजें पड़ी होंगी जो भी आप इसका नेम रखेंगे। तो हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट होता है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक फोल्डर के अंदर सेव रहे, उस फोल्डर का नाम मैं रखना चाहता हूँ रिक एंड मॉर्टी, भाई शॉर्ट शॉर्ट RICK, रिक एंड
कैपिटल M लिख लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब ये भी कुछ टाइम लेगा, ठीक है। कुछ टाइम लेने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम देखते हैं। ओके, ये कह रहा है कि भाई ओके, कहता है कि आप इसके अंदर कैपिटल वर्ड नहीं यूज कर सकते, तो भैया ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, रेक आप स्लैश डाल दें, रेक मोर्टी लिख लें भाई। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहता हूँ, एंटर प्रेस करो। अब ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद ये हमारे पास प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा और होने के बाद फिर हम इसके अंदर आगे प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास आ चुका है। आज यहाँ पर यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। देखो, एक यस है, नीचे डिफ़ॉल्ट है, उससे नीचे डिफ़ॉल्ट है, उसके नीचे मैन्युअली सिलेक्ट फीचर्स हैं, ठीक है। ओके, मुझे आज बोलने में मसला आ रहा है क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है, ऊपर से ज़बान भी आज थरथरा रही है मेरी, ठीक है। तो भैया अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपने पहले वाले को तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि पहले वाले को जब आप सेलेक्ट करोगे इसके अंदर आपके पास राउटर नहीं होते। फिर आपको बार बार पैकेजेस राउटर के लिए भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। भाई राउटिंग के लिए अलग पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डाउन एरो प्रेस करना है, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। मैनुअली के अंदर आ चुके हो, मैनुअली के अंदर आने के बाद एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है भाई, अभी तो यहाँ पर बेबल है, ठीक है, बेबल। तुम लोग बताना इसको क्या पढ़ूं मैं, ठीक है। ओके, आपने थोड़ा और नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आना है। ये नीचे कैसे आ रहा हूँ, आपने डाउन एरो प्रेस करना है, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। राउटर के अंदर आ चुके हो, राउटर के अंदर आने के बाद बैक स्पेस दबाना है। सॉरी, बैक स्पेस नहीं, बल्कि आपके पास ये मिड वाला जो स्पेस का लंबा बटन होता है आपके कीबोर्ड के अंदर, इसको प्रेस करना है, ठीक है। ओके, स्पेस, जहाँ से हम स्पेस डालते हैं उस लंबे बटन को आपके कीबोर्ड के अंदर उसको आपने प्रेस करना है, जो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद वर्जन 3 ही हमारे पास रहने वाला है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद वाई लिखो और फिर एंटर प्रेस करो। फिर एंटर प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, एक और दफा एंटर प्रेस करना है भाई। एंटर प्रेस करने के बाद फिर एंटर प्रेस करो। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा होगा इन पैकेट डॉट जेसन, भाई नीचे वाला सिलेक्ट कर लो भाई, पैकेट डॉट जेसन के हमारे पास फाइल बना दो। तो उसके बाद इंटर प्रेस करोगे, तो उसके बाद फिर वाई लिखोगे। वाई लिखने के बाद फिर यस लिखोगे। देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें ये बताता जा रहा है भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। इसने कहा है कि प्रोजेक्ट से बाद यस लिखो, तो हमने कहा कि भाई यस लिख लिया और एंटर प्रेस करोगे। अब आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम अब ये भी लेगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा टाइम ये भी लेगा। इसको फिर मैं ईदों की आपको डायरेक्टली ईद मेन है कोड के अंदर ये, क्या माह करना है वो बताता शाबान चलता हूँ। है, घर घर में है थोड़ा सा भाई चरागा, तू जो मेहमान है, तू जो मेहमान है। खुशियों की महफिलें हैं, सबके चेहरे खिले हैं, मौला ही दिल मिले हैं, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला मौला हुसैन। ओके, सो फाइनली ये भी हमारा हो चुका है इंस्टॉल्ड। ओके, तो मॉड्यूल्स वगैरह हमारा पूरा फोल्डर बन चुका है। फोल्डर के अंदर बाकी सारी फाइल्स हमारे पास बन के रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास रिक एंड मॉर्टी नाम का फोल्डर था, उसके अंदर हमने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। ये कैसे बनाई है, अभी जो हमने कमांड लाइन लिख रहे थे, ये उनका कमाल है। उसने हमारे पास यहाँ पे फोल्डर बनाया रिक एंड मॉर्टी नाम से, ठीक है, रिक एंड मॉर्टी, ठीक है। ओके, इसको ओपन करो भाई। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ये फाइल्स हमारे पास बन के आ चुके हैं। फिलहाल आप लोगों ने इनको नहीं छेड़ना भाई। अगर आप नए नए हो, तो अगर आप Vue.js के डेवलपर हो तो फिर आपको तो पता होगा भाई ये क्या क्या फाइल्स हैं, ठीक है। ओके, इसको फिलहाल नहीं छेड़ना। फिलहाल आओ कमांड लाइन के अंदर ही, ठीक है। ओके, तो क्या करना है अब भैया, एक और काम है, एक और मसला है। वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको इस प्रोजेक्ट को कोड के अंदर खोल के दिखाना सिखाऊं, तो वो कैसे होगा। वो हमारे पास ये होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस करके आपने डॉट डालना है और एंटर प्रेस करना है। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा VS कोड के अंदर खुल जाएगा, ठीक है। ओके, ओके,
यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, इस पे आपने क्लिक करना है। ओके, फाइनली मेरा प्रोजेक्ट आ चुका है, VS कोड एडिटर के अंदर खुल के आ चुका है। ठीक है, देख सकते हो ये अगर एक नैन मार्टी नाम का पूरा फोल्डर था, इसके अंदर हमारे पास जो नोड मॉड्यूल्स पब्लिक SRC, ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, फिलहाल तो इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक है, कमांड लाइन का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम यूज़ करेंगे अपने अपने इस VS कोड एडिटर का कमांड लाइन इंटरप्रेटर, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, आपने क्या करना है, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद आपके टर्मिनल का फेस इस तरह का नहीं होगा। ये मुझसे पता नहीं क्या हो चुका है, अगर यार किसी को ये पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि ये मेरा दो हिस्सों में बढ़ चुका है। ठीक है, मैं इसको एक हिस्से में करना चाहता हूँ, ये होता नहीं है। ओके भैया, अब क्या करना है, अब या तो आप इस एप्लीकेशन को रन करो सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। एप्लीकेशन को रन करने के बाद पहले आपको क्या करना, आपको समझना आप चाहिए कि ये कैसे रन होनी चाहिए एप्लीकेशन। हाँ ना, ये समझना बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे समझेंगे, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप फोल्डर है हमारा। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम का फोल्डर है, यूज़र के अंदर पीसी नाम का फोल्डर है, पीसी के अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप कहाँ है अभी देख लेते हैं भाई, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये डेस्कटॉप, ये आपके पास डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। डेस्कटॉप के अंदर आपके पास रिक एंड मोर्टी नाम का एक फोल्डर बना होगा, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, नज़र आ रहा है भाई, इसके अंदर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है। ठीक है, अभी जाते हैं अब VS कोड एडिटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एक एंड मोटी नाम से हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ओके, हमें इस फोल्डर को रन नहीं करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर भी है। वो कैसे पता चलेगा, अभी दिखाता हूँ यार। रिक एंड मॉर्टी नाम से एक फोल्डर है, इसको जब आप ओपन करोगे इसके अंदर एक और फोल्डर है रिक मॉर्टी नाम से, इसको आपने रन करना है, क्योंकि इसके अंदर सारा सेटअप आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने इस पूरे सेटअप को चलाना है, इस पूरे सेटअप को हमने चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपली इस पूरे फोल्डर को ही चला लो। लेकिन मेन फोल्डर को मैं नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि इसको चलाऊंगा तो इसके अंदर तो हमारे पास एक फोल्डर और पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर और पड़ा हुआ है, हमें इसको चलाना है। ठीक है, तो उस मेन फोल्डर को नहीं चलाना, क्योंकि मेन फोल्डर को चलाऊंगा तो वो किसी को भी नहीं चलाएगा। ठीक है, मैं इसको चलाना चाहता हूँ रिक मार्टी नाम के फोल्डर को। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले फोल्डर के अंदर जाना है, रिक मॉर्टी नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा CD, टैब का बटन प्रेस करो, टैब। ठीक है, टैब, ओके, एंटर प्रेस कर दो। और इसके बाद आपको एक कमांड और लिखना है, बस कमांड्स का काम खत्म। क्या कमांड था, चलाने के लिए आपको, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए Vue.js का प्रोजेक्ट आपको लिखना पड़ता है npm run SCRVE रन सर्व। ठीक है, एंटर प्रेस करो। अब आपका Vue.js का प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये इतना टाइम नहीं लेगा, बस थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम। ठीक है, ओके, जल्दी से हो जाओ भाई, जल्दी से, जल्दी से, शाबाश 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 यार, सारे वेट कर रहे हैं, जल्दी से हो जा। अभी हो रहा है, 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 हो गया। ठीक है, हो गया। अब आपको ये नेटवर्क भाई, इसको छोड़ दो, ये आपको नहीं चाहिए, आपने लोकल होस्ट चलाना है। ठीक है, या तो आप इसको कॉपी करो यहाँ से, इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर, यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट करो और एंटर प्रेस करो। अब आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझसे एक छोटी सी गलती हो चुकी थी। वो ये है कि मुझे इसको एन करना है। ठीक है, ओके, मुझे क्या करना है भाई, इसको कॉपी करो यार। अब चलेगा, चलना तो चाहिए इसको, क्यों नहीं चल रहा भाई। ओके भाई, दोबारा चला लेते हैं। क्या करना पड़ेगा भाई, npm run SCRV सर, एंटर प्रेस करो। पता है क्या हुआ, वो मैंने कंट्रोल C दबाया ना, वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ गया। गड़बड़ पता क्या है, ये गड़बड़ ये आई है, ये कह रहा है कि भाई अब आप अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैंने एन लिखा, मतलब कि मैं अपने प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहता। ठीक है, उसके बावजूद ये नहीं चल रहा, कुछ इशू हो सकता है। तो आपको क्या करना है भैया, इसको यहाँ से करो कॉपी,
इसी को मारो कॉपी, और यहाँ पे जाओ, बल्कि कॉपी का मारने की जरूरत, तब आपने चलाया तो खुद ब खुद ही चल चुका है, ठीक है। प्रोजेक्ट हटाओ आप, अब हमें नहीं चाहिए भाई। अब इसको कॉपी मारा, यहाँ पे जाके पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो। ये आपके पास प्रोजेक्ट आपका रन हो चुका है Vue.js के अंदर। ये आपको जो पास नजर आ रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। मतलब कि शुरू शुरू में जब आप एप्लीकेशन नहीं बनाते हो तो आपको ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ मिलता है, ये Vue.js के एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट लिखा होता है, ठीक है। ये देख सकते हो भाई, ये हमारे पास राउटिंग भी सेट हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत राउटिंग हमारे पास सेट हुई है। ओके ओके ओके। अब मुझे ये सबको हटा कर क्या करना पड़ेगा, मुझे अब टेलमेंट बीच में इंक्लूड करनी है ना। ओके, थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। ये है आपके पास नोड मॉड्यूल्स, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लाइव लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक दुकान है, दुकान के बाहर एक मैकेनिक काम कर रहा है आपके मोटर बाइक का, मान लो कि आपके मोटर बाइक का काम कर रहा है, ठीक है। अब उसको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो अपनी दुकान के अंदर से जाएगा और चीज़ को लाकर लगा देगा, उठा के लाएगा लगा देगा, उठा के लाएगा लगा देगा। इसका मतलब है उसकी दुकान के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो अंदर से उठा के और लगा रहा है, उठा रहा है और लगा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें हमें इंस्टॉल्ड, मतलब कि प्री इंस्टॉल्ड हुई पड़ी होती हैं, वो हमारे पास कहाँ पर होती है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। हम जैसे कि इंपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो कहाँ में होती हैं, वो हमारी चीज़ें वो कहाँ होती हैं, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर पड़ी होती हैं। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, नोड मॉड्यूल्स हम निकालते जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते जाते हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं भाई। फिर आपके पास पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर आपके पास एक फाइल पड़ी होती है, index.html। डू यू नाउ अबाउट दैट? भाई यस, जानते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जस्ट आपके पास एक डिव है, एक डिव है। इस डिव के अंदर आपके पास पूरी की पूरी एप्लीकेशन रैप हुई पड़ी होती है। मतलब कि आपकी एप्लीकेशन इस एक डिव के अंदर पड़ी होती है। HTML का जस्ट इतना ही काम है, इसको कहते हैं वन पेज एप्लीकेशन। मतलब कि इसका एक ही पेज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इस पूरे एप्लीकेशन के अंदर देखो तो आपको index.html की फाइल इसके अलावा और कहीं भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही फाइल है, इसका मतलब है कि एक ही पेज होगा, और एक पेज के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हम बनाएंगे, ठीक है। एक पेज के अंदर मुख्तलिफ पेजेस हम बनाएंगे और उनको रेंडर करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये डिव है, इस डिव को इन्होंने कहाँ पे यूज किया ये हम अभी देखेंगे, अभी इसी वक्त। ओके, पब्लिक को आपने बंद कर देना। आपका काम है एसआरसी के साथ। एसआरसी को जब आप ओपन करोगे आपके पास सबसे पहले आएगा एसेट्स। एसेट्स के अंदर आप अपने इमेजेस रखते हो, इमेजेस रखते होते हो एसेट्स के अंदर, ठीक है। एसेट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास ये लोगो रखा हुआ है इन्होंने, लोगो डॉट png, मतलब कि ये व्यू का जो लोगो होता है इन्होंने वो रखा है, ठीक है। ओके, बढ़िया। उसके बाद आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब यह है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बेस पे होती है। मतलब कि आप क्या करते हैं, हर एक चीज़ को आप जब लेट्स एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। बढ़िया। अब जैसे कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट लाइव है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ये नैव बार आप देख सकते हो, ये कॉमन है। इधर जाऊंगा ये भी, फिर भी नैव बार आ रही है ना। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा भाई, अब जैसे कि अगर मैं अगला कंपोनेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पर भी नैव बार है। अब ये नैव बार मुझे बार बार हर एक कंपोनेंट के अंदर बनाने के बजाय, अगर मैं चाहता हूं कि एक ही दफा बनाऊं और इसको मैं बार बार यूज कर दूं, ठीक है। इस पेज के अंदर भी मैं nav बार को यूज कर लूं, इसके अंदर भी यूज कर लूं, इसके अंदर भी यूज कर लूं, लेकिन जस्ट एक दफा इसको स्टाइल करूं और मुख्तलिफ जगह पे इसको मैं यूज कर लूं, तो इसको कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कार्ड बनाया है, ये देख सकते हो, ये मैंने कोई 20 कार्ड नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये मैंने एक कार्ड बनाया है और एक कार्ड को बार बार यूज किया। इसको कॉपी पेस्ट करोगे आपके पास ये बार बार आपने इस कार्ड को यूज कर रखा है, मतलब कि आपने एक कंपोनेंट बनाया है कार्ड नाम से, उसको प्रॉप्स पास किए हैं, उसको डाटा दिया है, और ऐसी शक्ल के बाकी सारे कार्ड भी आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है।
ओके, अभी तो ऊपर ऊपर से जा रही होगी, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। और कंपोनेंट्स के बारे में और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास आता है व्यूज। व्यूज के अंदर आप क्या करते हो, पेजेस रखते हो, पेजेस। पेजेस का मतलब समझ आया? समझाता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पर आते हो। ओ भैया क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पेज है, क्लिक करूंगा ये दूसरा पेज ओपन हो गया, है ना। अब किसी और लिंक पे क्लिक करो, ये तीसरा पेज ओपन होगा। अब जितने पेजेस मैंने बनाने हैं उन पेजेस को मैंने कहाँ रखना पड़ेगा, व्यूज के अंदर रखना पड़ेगा, व्यूज के अंदर। जैसे कि यहाँ पर इसने 2 पेजेस रखे हुए हैं। अभी इस एप्लीकेशन को देखते हैं। हमारे पास ये देखो, एक पेज तो ये है होम नाम से, दूसरा अबाउट नाम का पेज है, ये आप देख सकते हो। ओके, समझ आ गया पेजेस क्या होते हैं। व्यूज के अंदर हम क्या रखते हैं, अपने पेजेस रखते हैं भाई, किस किस को कैसे कैसे रेंडर करवाना है, ठीक है। बढ़िया। ऐप डॉट व्यू, दिस इज द मेन पार्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ऐप डॉट व्यू। ऐप डॉट व्यू आपके पास पूरी एप्लीकेशन का मेन पेज होता है। मेन पेज समझते हो क्या आता है, मैं बताता हूँ। मतलब आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी इस ऐप कंपोनेंट के अंदर घुसी पड़ी होती है। मतलब कि ऐप कंपोनेंट इज द होम ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब कि जो ऐप होता है ये सारे कंपोनेंट्स का एक घर समझ लो। इसके अंदर बाकी तमाम कंपोनेंट्स क्या, सारी एप्लीकेशन इसके अंदर पड़ी होती है। और ये जो ऐप नाम का आपके पास ये नजर आ रहा है आपको, ऐप डॉट व्यू, इसी को उसने यूज कर रखा है। कैसे, मेन डॉट जेएस के अंदर आता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। देखो, ऐप के अंदर आपके पास सारी एप्लीकेशन पड़ी है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स व्यूज वगैरह सारे कहाँ पड़े हैं, ऐप के अंदर है, ठीक है। और उस ऐप को उसने क्या कर रखा है, उस ऐप को वो यूज कर रहा है माउंट ऐप। समझ रहे हो भैया? अभी कुछ समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो, तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ गया मेन, यस ये है, मैंने क्या खोल लिया भाई, ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है क्रिएट ऐप, मतलब उसने क्या किया, इस ऐप फोल्डर को क्रिएट किया, ऐप फाइल को क्रिएट किया और उसको यूज किया राउटर के अंदर। और इसको वो कहाँ फेंक रहा है, ऐप नाम की आईडी के अंदर फेंक रहा है, ठीक है। ऐप नाम की आईडी के अंदर, जैसे कि आप यूज करते हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उस आईडी को सिलेक्ट करते हो, फिर उसको यूज करते हो, ठीक है। ये वही आईडी है, ठीक है। ये कहाँ से हमें ला रही है, इस पूरी एप्लीकेशन को, ये मेन जेएस की जो फाइल है इसके अंदर हमारे पास ये ऐप नाम का हमारे पास एक कंपोनेंट है। इसके अंदर हमारे पास सारी की एप्लीकेशन बंद हुई है ऐप नाम के कंपोनेंट के अंदर। और ये ऐप नाम का कंपोनेंट इसने कहाँ घुसा के रखा हुआ है, ये हमें कभी भी नजर नहीं आएगा जब तक हम इसको एचटीएमएल के अंदर नहीं घुसाएंगे, ठीक है। हमने आईडी नाम की एक डिव दी थी एचटीएमएल के अंदर, अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखो इसकी आईडी क्या है, ऐप है ना। ओके परफेक्ट। मेन जेएस के अंदर आओ, क्या है, ऐप नाम की आईडी है, मतलब कि इस पूरी डिव के अंदर मैंने इस ऐप डॉट व्यू को चिपकाया हुआ है। ठीक हो गया भाई? समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आ रही? नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तो इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब यार अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो इसको ना समझे, धीरे धीरे मैं बोल बोल के आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपके दिमाग में चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बैठेगी। अभी तो आप बिगनर लेवल, जब मैं बिगनर लेवल पे था तो मुझे भी नहीं समझ नहीं आ रही थी भाई ये ऐप कहाँ पर है, क्यों, कहाँ पर मैंने यूज़ की हुई है। ओके, इसको हटाते हैं यार, इसको हटाते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम अपना। ओके, ये है मेरी एप्लीकेशन भाई, ये इसका स्टाइल है। इसको फिलहाल तो नहीं छेड़ूंगा भाई। ओके परफेक्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर टेलमेंट को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टेलमेंट को मैं कैसे इंक्लूड करूंगा, आओ जल्दी से वो देख लेते हैं। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर ही बाकी सारा कुछ हम कर लेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करो, यस टर्मिनेट करो इसको। और इसके अंदर कुछ कमांड आपको लिखनी पड़ेंगी भाई, जल्दी से कॉपी पेस्ट वाला काम आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, तो यहाँ पे क्या लिखना है भाई, टेल विंड npm इंस्टॉल्ड व्यू, व्यू लिखना, अच्छा व्यू 3 लिख लो भाई, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं व्यू वर्जन 3 है। ओके, यहाँ पर आपने पहले ही लिंक ओपन कर लेना है, विद व्यू 3 एंड वाइट। किसी दिन वाइट के साथ आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ओके,
अच्छा, पहले दोनों कमांड्स को छोड़ दो, npm इंस्टॉल यहाँ से आपने इंस्टॉल करना है। इसको आपने क्या करना है भाई, यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर आके उससे पेस्ट मारना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके भाई, इंस्टॉल हो चुका है ये। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, इस कमांड लाइन को आप छोड़ दो, उससे आगे आप आके ये वाली कमांड लाइन यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे npx-p लिखा हुआ है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसको करो यहाँ से कॉपी और यहाँ पर आओ, इसको यहीं पर मारो पेस्ट, और इसको मारो एंटर प्रेस करो। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये भी हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर आप देखते हो आपका टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस की फाइल आपके पास बन के रेडी हो चुकी है। ओके भाई, बढ़िया। नजर आ रही है टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। इस फाइल को यहाँ से ओपन करना है, बहुत आसान है यार। जैसे जैसे करता जा रहा हूँ तुम लोग भी वैसे वैसे यहाँ पर करते जाओ, ठीक है। चाहे ये कमांड्स याद कर लो, npx tailwind init -p, ठीक है, npx minus d tailwind latest program, ये बेशक कमांड लाइन आप याद कर लो। अगर नहीं होती तो डायरेक्ट गूगल के अंदर खोलना तो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है, और नीचे जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग करो कॉपी, इसको, मेरी बात और से सुनो, इसको जस्ट ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर जो मेरा लिखा है, मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है, tailwind config डॉट जेएससी फाइल आपको नजर आ रही है, इसके अंदर आपको कंटेंट नजर आ रहा है, कंटेंट के अंदर जाना है और यहाँ पर उसको जो मैंने कॉपी कर रखा था उसको यहाँ पर करो पेस्ट, इसको करो सेव, कंट्रोल एस सेव। ओके, उसके बाद अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना। अब आपको ये जो आपके पास मेन डॉट सी एस एस की फाइल होगी, वो सी एस एस की फाइल लाजमी होगी। यहाँ पर सी एस एस की अगर फाइल नहीं है तो यूं करो, इंडेक्स तो करो क्लोज, और मैं चाहता हूँ एस आर सी के अंदर जाओ, यहाँ पर एक फाइल बनाओ, इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल बना लो, ठीक है। एंटर प्रेस करो। यहाँ पर मेरे पास बन के रेडी हो चुकी है, सीएसएस की फाइल आ चुकी है। इस सीएसएस की फाइल के अंदर आपको कुछ चीज़ें पेस्ट करनी पड़ेंगी, वो क्या है, ये तीन। यहाँ से करो कॉपी, ठीक, कॉपी करना है, ठीक है। ओके, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जा करो पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर इसको भी सेव मारो यार। ओके, उसके बाद देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन ये भी आपको गाइड करती जा रही है ये वेबसाइट भी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि आपको क्या करना है, मेन डॉट जीएस के अंदर आपने अपने इंडेक्स डॉट सीएसएस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। हम इंपोर्ट अभी कर लेंगे भाई, कैसे करेंगे, मेन डॉट जीएस के अंदर आओ, इसके बाद यहाँ पर आओ, राउटर के नीचे आओ, यहाँ पे लिखो इंपोर्ट, डबल कॉलन डालो, डॉट डालो, स्लैश डालो, यहाँ पर लिखना है आपको इंडेक्स, इंडेक्स डॉट सी एस एस, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर हम हैं, तो इसी फोल्डर के अंदर हैं, तो भाई इसी फोल्डर के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इंपोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये हमारी यहाँ पर भी इंपोर्ट हो चुकी है, उसको सेव करना है आपने। सेव करने के बाद, सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है। उसके बाद और नीचे जाओ भाई, और नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा फाइनल हो चुका है प्रोजेक्ट, तो हम अब टेलविंड को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। कैसे समझ में लगेगा हमने टेलविंड को इंस्टॉल कर लिया या नहीं कर लिया, हम यहाँ पर इस वेलकम को कलर देख के देखते हैं हमारा कलर उठा रहा है या नहीं उठा रहा, ठीक है। ओके, ये हमारे पास कहाँ लिखा होगा, कंपोनेंट्स के अंदर आओ, हेलो वर्ल्ड के अंदर आओ, और ये आपके पास सारा का सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके भाई, बढ़िया। कंट्रोल ए करके मैं सबको, बल्कि नहीं, सबको क्यों डिलीट कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर इस डिव को मैं करता हूँ डिलीट, यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई।
मुझे div चाहिए और इस div के अंदर मुझे चाहिए एक h1। इसके अंदर मैं लिखता हूँ अपना नेम लिखता हूँ यार, इतना टाइम लगा के। अरे मैंने क्या किया भाई, एप्लीकेशन की तो अब अपना नाम भी ना लिखूं। कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पर जाऊंगा, मुझे यहाँ पर क्यों कुछ नहीं दिख रहा, क्यों कुछ नहीं दिख रहा भाई। ओके ओके, आई नो, आई एम सो सॉरी। हमने इस प्रोजेक्ट को चलाया ही नहीं है, ठीक है। चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी इसको टर्मिनेट किया था थोड़ी देर पहले, याद करो हमने इसको टर्मिनेट किया था। हम देखते हैं क्योंकि हमने अपनी टेलवेंट को बीच में इंक्लूड किया है, तो हमें प्रोजेक्ट को दोबारा चलाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा npm run सर्व, ठीक है। एंटर ब्रश करो और अब यहाँ आपका प्रोजेक्ट रन होगा, और रन होने के बाद ये बात लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं यार, डेवलपर से ही गलतियां होती हैं, और अपने आप के सही वाट लगाया करो, ठीक है। अपने आप को पीटा करो यार जब आपसे गलती होती है, ठीक है। मैं तो अपने आप की सही वाट लगाता हूँ यार, बस क्या कर रहे हो, ये यूं है, ये यूं है, ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। मैं अपने आप को कहता रहता हूँ, ठीक है। अपने आप को जरूर कुछ ना कुछ कहा करो, ठीक है। ओके, यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अगर रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यहाँ पर आपको बासित लिखा हुआ दिखाई दे रहा है भाई। सारा स्टाइल कहाँ गया, कहाँ गया। इसके अंदर लिखा हुआ था ये कंपोनेंट है मेरा, ठीक है। कंपोनेंट कौन सा है मेरा, कंपोनेंट का नाम है hello world डॉट व्यू। इसको हमने लिखा हुआ था यहाँ पर homes डॉट व्यू के अंदर आओ, और फिलहाल तो इसको मैं करता हूँ ना बंद। ओके, होम डॉट व्यू के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा डिव, डिव के अंदर ये हेलो वर्ल्ड नाम का आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, है ना। ये वही कंपोनेंट है जिसको हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें जो कुछ भी दिखाई देगा वो हमें व्यूज के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। व्यूज के अंदर होम कंपोनेंट के अंदर मैंने इस कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, और कॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। जी, आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब हम इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे आपको तब समझ में आएगी। आओ जल्दी से टेलमेंट को चेक कर लेते हैं, क्या टेलमेंट इंक्लूड हुई पड़ी है या नहीं हुई। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्लास, क्योंकि टेलमेंट लाइक सेम लाइक एज अ बूटस्ट्रैप, लेकिन हैव अ सम डिफरेंस बिटवीन बॉथ्स, दैट इज क्लासेस और बॉथ से और भी डिफरेंस हैं। जैसे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस तो लिख लेते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर हम कुछ अपने आप से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। मतलब कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो विथ है वही है, मैं अपने से ये नहीं कह सकता कि डब्ल्यू 600 पिक्सल, डब्ल्यू 700 पिक्सल, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। जो बूटस्ट्रैप वालों ने विथ फिक्स कर दी है वही विथ होगी, और विथ नहीं हो सकती। तो टेलमेंट के अंदर आप अपनी मर्जी की विथ भी दे सकते हो, ठीक है। आप जैसे चाहो आप ऐसे ही इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं अपना टेक्स्ट का कलर करना चाहता हूँ, टेक्स्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर रेड, और कितना रेड भाई, 600 500 पिक्सल रेड करना चाहता हूँ। मतलब कि 500 रेड, मतलब इतना मुझे रेड कलर गाढ़ा देखना चाहिए। कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो टेलमेंट मेरी इंक्लूड हो चुकी है यार। मुबारक हो यार, मुबारक हो। परफेक्ट, मेहनत कुछ ना कुछ रंग लाई है ना। ओके, ये आपको नजर आ रहा है भाई। अब टेलमेंट थोड़ा सा और यूज करके आपको दिखाता है यार, मुझे टेलमेंट बड़ा मजे की लगती है यार। बस क्लासेस लगाई जाओ, काम हो हुआ जाएगा, हुआ जाएगा, ठीक है। मैं आज पठानों वाली लैंग्वेज बोल रहा हूँ, टेक्स्ट एक्सेल, एक्सेल मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज, देख लो लार्ज हो गया। थोड़ा और बड़ा करते हैं यार टेक्स्ट। टेलमेंट यार बहुत मजे की चीज है, उसको यूज करो, करो करो और बहुत करो, ठीक है। और बड़ा होगा मेरा टेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो ये मेरी टेल में इंक्लूड हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना आधा पार्ट बनाएंगे, फिर अगली वीडियो के अंदर आधा पार्ट, मतलब कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट अभी से बना देता हूँ, और प्लेलिस्ट से आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। मुझे लगता है एक वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आप लोग देखते भी नहीं हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।